अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि लाइटरूम में एडिटिंग कैसी होती है। सबसे पहले आपको लाइटरूम इंस्टॉल करना होगा, वो आप प्ले स्टोर या किसी और भी वेबसाइट से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लाइटरूम ऐप की वजह से इस जैसी पिक एडिट कर सकते हैं। पहले आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब और लाइक करना है प्लीज़। गाइस, सबसे पहले आपको गैलरी से ओरिजिनल पिक लेनी है। उसके बाद आप शेयर का बटन क्लिक करोगे। उसके बाद आप लाइटरूम में इसको शेयर करोगे। उसके बाद आपको लाइटरूम ओपन करना है। जैसे ही आप लाइटरूम को ओपन करोगे तो आपको इस तरह के इंटरफेस नज़र आएंगे। उसके बाद आपको ऑल फोटोज़ को क्लिक कर लिया है। उसके बाद हम अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन को ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपको हल्का सा एक्सपोजर जो है बढ़ाना है, हल्का सा हमें कंट्रास्ट भी बढ़ाना है। उसके बाद आपको हाईलाइट आप यूज़ हल्का सा कम भी कर सकते हैं, हल्का सा शेडो हमें बढ़ाना है। जो वाइट वाला ऑप्शन है उसको हम कम करेंगे, हल्का सा ब्लैक वाले ऑप्शन को बढ़ाएंगे। उसके बाद आपको कलर वाले ऑप्शन में जाना है। वहाँ पे आपको वाइब्रेनेस का जो ऑप्शन है उसको आपको बढ़ाना है। जो टेम्परेचर है आपको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, वो पिक के हिसाब से होता है। गार्डनिंग को आप क्लिक करके उससे कलर सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप मिक्स वाले ऑप्शन को ओपन करोगे, यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हैं। जो रेड वाला कलर होता है उसके लिए रेड वाला होता है, आप कम भी कर सकते हैं, ह्यूज को या बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको बढ़ा दिया है हल्का सा। सेकंड वाला ऑप्शन है, हमें ह्यूज को बढ़ाना है और सेचुरेशन को हल्का सा कम करना है, क्योंकि जो फेस होता है ना उसकी कलरिंग अच्छी होती है। लेमिनेस है वो हमें हल्का सा बढ़ाना है। और आप जो येलो कलर है वो आप देख सकते हैं, जहाँ पर इसकी ज़रूरत है तो आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ा सकते, उसका कोई इशू नहीं है। आप मतलब जो बैकग्राउंड में कलर होगी ना उससे से आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में हल्का सा ग्रीन कलर सब कलर है ना, आप अपने हिसाब से आप उनको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे कि आप बैकग्राउंड में जो जो कलर होंगे आप उस हिसाब से उसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं उसको डन करूँगा। उसके बाद मैं इफ़ेक्ट में आऊँगा। इफ़ेक्ट में आने के बाद आपको नीचे आना है, जो वेगिनेट पार्ट है उसको आप हल्का सा बेक कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। वहाँ पे मैं इसको छोड़ दूँगा। डिटेल में आना है और डिटेल में आने के बाद आपको हल्की सी शार्पनिंग बढ़ानी है। शार्पनिंग बढ़ाने के बाद आपको नॉइज़ रेड्यूशन जो है उसको हल्का सा बढ़ाना है। नॉइज़ रेड्यूशन की वजह से पिक जो है हल्की सी स्मूथ होती है। और हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि पहले हमारी ओरिजिनल फ़ोटो कैसी थी और एडिट करने के बाद कैसी है। उसके बाद में आपको शेयर वाला जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक करेंगे। आप सेव टू डिवाइस भी कर सकते हैं या एक्सपोर्ट एज भी कर सकते हैं।